सपने पूरे करना हर किसी को अच्छा लगता है। सपने पूरे करने के दो तरीके हैं। पहला, जो हम बचपन से देखते आए हैं, सपने देखो और उसको पूरा करने के लिए एक्शन में लग जाओ। दूसरा, जो हम अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सीख रहे हैं, यानी सपने हैं तो एक्शन एक छोटा सा एस्पेक्ट है उसको पूरा करने के लिए। उससे पहले वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क है क्या? वो वर्क है खुद के वाइब्रेशन पे वर्क, वो वर्क है खुद के अलाइनमेंट पे वर्क। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम ब्रेड को टोस्ट करने जाते हैं टोस्टर में, ब्रेड तो हमने डाल दिया टोस्टर में और टोस्टर का बटन भी दबा दिया, बार बार वेट भी कर रहे हैं, लेकिन हमने टोस्टर का प्लग लगाया ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, तो टोस्टर टोस्ट होके नहीं आएगा। चाहे कितना भी आप बटन दबाए, चाहे कितनी बार ब्रेड को निकाले और वापस रखे, चाहे कितनी बार आप खुद को ये समझाए कि थोड़ा पेशेंस रखो, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो ब्रेड टोस्ट होके नहीं आएगा। और यही होता है जब हम बिना कनेक्शन के, बिना अलाइनमेंट के चलते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने, यानी अपने टोस्ट को टोस्ट करने के लिए, तो बहुत एक्शन लेते हैं। कनेक्शन के नहीं होने के कारण हमारा टोस्ट नहीं होके निकलता, यानी हमारे डिज़ायर्स पूरे नहीं होते हैं। तो किन किन लोगों का डिज़ायर बहुत आराम से पूरा हो जाता है? एक, जिनका बैक बिल्कुल वॉल के अगेंस्ट आ गया, यानी उनके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है, तो उनको बिल्कुल और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो बस वो चलने पड़ते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शंस उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिए हैं। और फिर इसमें वो ढंग से खुद का अटेंशन, खुद का फोकस लगा के सीखना शुरू करते हैं और फिर इसमें बेटर होना शुरू होते हैं और फिर वो अपने डिज़ायर्स को पूरी कर लेते हैं। दूसरा, जिनको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, जानना चाहते हैं, इच्छुक लोग जो होते हैं, वो इसे आराम से पूरा कर लेते हैं। तीसरा, जो इसे गेम समझते हैं, यानी फन के लिए कर रहे हैं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा आकांक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि करने में मज़ा आ रहा है। बट कौन से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं? वैसे लोग जिन्हें इस पे विश्वास नहीं है। आपको अगर इस पे विश्वास नहीं है तो आप इसे करेंगे ही नहीं, और जब आप करेंगे ही नहीं तो मैनिफेस्टेशन इस वे में तो नहीं होगा। फिर आपको एक्शन ओरिएंटेशन करना पड़ेगा अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए। दूसरे लोग जो फेंस पे बैठे हैं, यानी कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी फिर से वापस अपने पुराने रूटीन में चले जाएंगे, कभी उनको लगेगा बहुत इफेक्टिव है, कभी उसको गाली देंगे। तो जो फेंस पे बैठे हैं, यानी आप बस स्विमिंग पूल के बाहर बैठे हैं और पैर डाल डाल के पानी को चेक कर रहे हैं कि भाई जाऊं कि ना जाऊं, जब पानी में अपनी पैर को डाल रहे हैं कि तैरूं कि ना तैरूं, और पानी पैर में डालने के बाद वापस पानी को निकाल दे रहे हैं, तो आप तैर नहीं पाइएगा। ठीक वैसे ही जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ छोटी छोटी चीज़ को 2 मिनट के लिए जांचेंगे और फिर पैर निकाल लेंगे कि नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको डूबना पड़ेगा तो ही तैरिएगा, यानी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे करना पड़ेगा तो ही आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाइएगा। दूसरे लोग जो बहुत कंफर्टेबल है, यानी कुछ ऐसी मेजर इच्छा बची नहीं है, यानी बहुत इजी एफर्टलेस लाइफ ऑलरेडी जी रहा है, पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करने की इच्छा ही नहीं है। और नेविल बोलते हैं कि जो डिज़ायर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपके पास अगर डिज़ायर नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। और चौथे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं हर टेक्निक को करने के लिए, और पूरे टाइम परेशान हो रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा। और जितना ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जब तक आपको अपने डिज़ायर पे विश्वास नहीं है, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, तब तक क्रिएशन नहीं होगा, चाहे कितनी भी टेक्निक कर ले। जब आप शांति से एफर्टलेसली
इंजॉय करते हुए मैनिफेस्टेशन करते हैं। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और 100% विश्वास करके मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब आप बस एक गेम के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आप इस लॉ को समझने और सीखने के लिए सुनना शुरू करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाता है। जब आप कभी हाँ कभी ना में अटके रहते हैं, यानी कभी करना है कभी नहीं करना है, थोड़े दिन करते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन पे चले जाते हैं, यानी पुरानी सोच पे चले जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो आज से कोशिश करें, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो खुद को काम डाउन करने की। इसके लिए मेडिटेशन करने कहा जाता है। इसके लिए मैं चक्रा सिखाती हूँ, क्योंकि चक्रा जो है आपके नर्व्स पे कंट्रोल करता है, आपको एक पावरफुल क्रिएटर बनाता है, और आप जल्द से जल्द अपनी इच्छाओं को पूरी करने के जो माइंडसेट है उसको अपना लेते हैं और मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं। तो फेंस पे मत बैठिए, पानी में पाँव डाल डाल के ये ना सोचे कि तैरूंगा कब, डूबिए तो ही तैरिएगा। पुराने माइंडसेट को बिल्कुल त्याग कर एक नई मानसिकता अपनाएं, और उस मानसिकता को एक दिन में कोई नहीं अपनाता है। बार बार लगातार सुनने, समझने और सीखने से ही लोग अपनी मानसिकता बदलते हैं, और हर बार हारने के बाद जो उठ खड़े होने की इच्छा रखता है वही जीतता है। मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टेक केयर, गुड बाय।